गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम काफ़ी समय के बाद में एक बार फिर से क्लासेस चालू कर रहे हैं सुचारू रूप से, क्योंकि दोस्तों मेरे एग्जाम में चल रही थी, इस कारण से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। उसके लिए समाप्त चाहता हूं। तो दोस्तों हमारी पिछली क्लासों में हमने 4 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया था और आज हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो है हमारा चुंबकत्व एवं द्रव। चैप्टर नंबर 5 हमारा चुंबकत्व एवं द्रव। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 तक हमने पढ़ा है कि आवेश के बारे में पढ़ लिया और विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया कि जब किसी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ के चारों तरफ कौन सा गुण उत्पन्न होता है, इसके बारे में अध्ययन कर लिया। और अब हम बात करेंगे दोस्तों कि चुंबकत्व होती क्या है, यानी कि चुंबक के बारे में जस्ट पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि चुंबक का नाम तो सुना है। आप बोल रहे हो कि सर ये चुंबक हमने पिछले वाले चैप्टर में सुन लिया और आप कंप्लीट चैप्टर या चुंबक के ऊपर ही लेके आ गए। तो दोस्तों ये कंप्लीट चैप्टर ही चुंबक के ऊपर है। पिछले चैप्टर के अंदर तो हमने देखा था कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो उस विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। पिछले वाले चैप्टर में तो किया था हमने अध्ययन कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किस प्रकार से होता है, और इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा किस प्रकार से उत्पन्न होती है और रियल में चुंबक होती क्या है, इसके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले आप इसके बारे में सुन लो कि ये चुंबकत्व की खोज किस प्रकार से क्या हुई और यह चुंबक होती क्या है और इसके गुण क्या है, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो चुंबक होती क्या है कि प्राचीन काल में लोहे का एक प्राकृतिक जो अयस्क है वह मिला था दोस्तों। कहां पे मिला था हमारे को, कि हमारे को नहीं मिला था, मतलब कुछ वैज्ञानिक थे उनको कहां पे मिला कि एशिया माइनर के एक देश था दोस्तों जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नाम एक जिला था जिसके अंदर मिला था, इस जिले में लोहे का एक प्राकृतिक अयस्क मिला था जिसके अंदर क्या पाया गया दोस्तों कि ये अन्य लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरा गुण इसमें क्या पाया गया कि इसको जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाके टहलने लग गया, जिसके कारण इसमें वैज्ञानिकों ने खोज की और देखा कि इसमें ऐसा कौन सा गुण है, तो उसको नाम दे दिया चुंबकत्व का गुण। अयस्क का नाम इस मैग्नीशिया जो जिला है इसी के आधार के ऊपर रख दिया कि मैग्नेटाइड रख दिया। इसी जिले के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइड। तो इसमें दोस्तों परिचय में लिख लो आप इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले इस चैप्टर में लिखो परिचय। परिचय में लिखो दोस्तों, प्राचीन काल में लोहे का एक प्राकृतिक अयस्क एशिया माइनर के मैग्नीशिया जिले में पाया गया। स्थान के आधार पर इस अयस्क का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। इस अयस्क में लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात आदि के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इसी घटना को चुंबकत्व कहते हैं। अब इसमें लिखना दोस्तों नीचे कि चुंबकत्व कितने प्रकार के होते हैं और ये चुंबक होती क्या है। तो ये तो इसका सामान्य परिचय दिखा दिया मैंने आपको कि चुंबक तो होती क्या है। सामान्य नॉर्मली परिचय हो गया कि ये इसकी खोज किस प्रकार से और किस तरीके से इसका पता चला कि ये चुंबकत्व का गुण दर्शा रही है। और इसमें नीचे लिखना चुंबकत्व या चुंबक।
आपको एग्जाम में पूछ सकता है चुंबक किसे कहते हैं या चुंबकत्व किसे कहते हैं। आपको चुंबक या चुंबकत्व चुंबकत्व चुंबक किसे कहते हैं या चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो नीचे लिखना दोस्तों, इसमें हेडिंग डालना चुंबक या चुंबकत्व वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु, पोस्टर में लिख लेना लोहा, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु लोहा, निकिल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित, लोहा, निकिल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहलता है, वह चुंबक कहलाता है। पदार्थ के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो दोस्तों वह चुंबक होती है कि इसमें लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। और एक खास बात यह है इसकी कि जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही तैरता है। तो यह हो गया इसके चुंबक के बारे में, चुंबक या चुंबकत्व किसे कहते हैं। अब नीचे लिखना दोस्तों कि चुंबक कितने प्रकार का होता है, कि चुंबक होता कितने प्रकार का है। तो नीचे लिखना चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, टाइप ऑफ मैग्नेटिक, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक कितने प्रकार की होती है दोस्तों। चुंबक ध्यान रखना दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है दोस्तों, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। इनके नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक बोले तो जो प्रकृति से हमारे को प्राप्त होती है, और कृत्रिम चुंबक जो मनुष्य के द्वारा जो निर्मित होती है उसे कृत्रिम चुंबक नाम दे दिया। तो चुंबक के प्रकार लिखना यह है, दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक नंबर प्राकृतिक चुंबक और दो नंबर कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब एक नंबर लिखना दोस्तों प्राकृतिक चुंबक क्या होती है और कृत्रिम चुंबक क्या होती है। एक नंबर लिखना प्राकृतिक चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होती है दोस्तों, इसके नाम से आप खुद लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। जो प्रकृति के द्वारा हमारे को प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसमें लिखना प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे मैग्नेटाइट, और कृत्रिम चुंबक भी लिखना मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। अब मानव के द्वारा जो निर्मित चुंबक होती है दोस्तों, यह भी दो प्रकार की होती है। जो कृत्रिम चुंबक है, जो मानव के द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक है, वह भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो इसमें कृत्रिम चुंबक दो नंबर में लिखना पहले कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक होती है। अब नीचे लिखना इसमें यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। अब इसमें कृत्रिम चुंबक में लिखना एक नंबर स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, और दूसरी होगी अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। कौन सी कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की बताइए। पहले तो बताइए कि चुंबक के प्रकार, यानी कि चुंबक कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन सी, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। फिर बता रहा है कि
कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। अब बात करते हैं कि स्थायी चुंबक कौन सी है और अस्थायी चुंबक कौन सी है। तो एक नंबर लगाना आप स्थायी चुंबक। इसमें लिखना दोस्तों वह चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण आसानी से, वह चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण आसानी से नष्ट नहीं होता, स्थायी चुंबक कहलाता है। स्थायी चुंबक कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लिख लो क्षण चुंबक, या आप इसको दंड चुंबक भी बोल सकते हो दोस्तों। क्षण चुंबक या दंड चुंबक, क्षण चुंबक या दंड चुंबक भी आप इसको बोल सकते हो। क्यों बोलेंगे दोस्तों इसको दंड चुंबक? क्योंकि ये इसका जो क्षेत्रफल है ये लंबाई की तुलना में काफी कम होता है, जिसके कारण इसको हम दंड चुंबक के नाम से भी जान सकते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर देख लो। पहला है स्थायी चुंबक। इसमें एग्जांपल है दंड चुंबक या क्षण चुंबक। और दूसरा लिखो दोस्तों इसमें एग्जांपल नाल चुंबक। क्षण चुंबक या दंड चुंबक तो कैसे आकार की होती है? ऐसे, इस प्रकार से। और जो नाल चुंबक हमारी वो इस प्रकार से होती है, घोड़े की नाल के समान। और तीसरी लिख लो दोस्तों चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई। तो ये हो गई दोस्तों स्थायी चुंबक। अब दूसरी है हमारी अस्थायी चुंबक। तो सेकंड नंबर लिखो आप अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या होती है दोस्तों? वह चुंबक, इसमें लिखना वह चुंबक जिसका चुंबकत्व आसानी से नष्ट हो जाता है। वह चुंबक जिसका चुंबकत्व आसानी से नष्ट हो जाता है वह अस्थायी चुंबक कहलाता है। जिसका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं होता वह क्या कहलाता है? स्थायी चुंबक। और जिसका चुंबकत्व आसानी से नष्ट हो जाता है वह क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक कहलाता है। इसमें इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको, और कुछ नहीं ध्यान में रखता है तो एग्जाम में पूछ ले आपको स्थायी चुंबक कौन सी है, एग्जाम्पल बताइए। तो स्थायी चुंबक क्या होती है? जिसका चुंबक तो आसानी से नष्ट नहीं होता वह स्थायी चुंबक होती है। और एग्जाम्पल क्षण चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। और अस्थायी चुंबक कौन सी होती है? जिसका चुंबक तो आसानी से नष्ट कर सकते हो वह स्थायी चुंबक कहलाता है। तो एग्जाम्पल लिखना इसका अस्थायी चुंबक का एग्जाम्पल विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। इस प्रकार से दोस्तों जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। तो जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो इसमें इसके चारों तरफ चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये क्या हो गई? अस्थायी चुंबक हो गई हमारी। तो ये स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के बारे में बात करिए दोस्तों। अब आगे लिखना दोस्तों क्षण चुंबक के गुण या दंड चुंबक के गुण। क्षण चुंबक या दंड चुंबक के गुण। दंड चुंबक कोष्टक में क्षण चुंबक। के गुण।
धन चुंबक के जो गुण लिखवा रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये इनके गुण, इस चुंबक के गुण समझ में आ गए तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। बस यही इसमें गुण ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको गुण समझ में आ गए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला लिखना दोस्तों आप इसमें कि छड़ चुंबक होती है किस प्रकार की होती है। मैंने पहले बताया छड़ चुंबक इस प्रकार की, छड़ के समान। इसकी जो ये छड़ तो जानते हो ना आप, लकड़ी की छड़ उसके समान होती है। तो इसमें पहला गुण लिखना दोस्तों आप, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर पहला गुण लिखना आप, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही, चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही, इसको जब भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करेगी दोस्तों, ठहरेगी। उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। उत्तर दिशा का शिरा चुंबक का ध्रुव एन या उत्तरी ध्रुव एन तथा दक्षिणी दिशा का शिरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एस कहलाता है। यह तो क्या है, दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। एस दक्षिणी ध्रुव, एन उत्तरी ध्रुव। दो नंबर लिखना आप। चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि। तो चुंबक में चुंबकीय पदार्थों, पोस्टर में लिखना आप एक बार फिर से, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात। चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का, चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। 3 नंबर लिखना दोस्तों, दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव, दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जैसे ये छड़ चुंबक है एन एस, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जब इस दक्षिणी ध्रुव के पास में हम क्या लाएंगे दोस्तों, दूसरी छड़ चुंबक का हम क्या लाएं, दक्षिणी ध्रुव लाएं। तो इनके ये क्या होगा, इनके मध्य क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण। और यदि इसके पास में हम क्या लाएं, विपरीत ध्रुव लेके आए, तो इनके मध्य क्या होगा दोस्तों, आकर्षण होगा। इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। तो क्या हो गया, ये तो सजातीय होगा और ये क्या हो गए, विजातीय। तो सजातीय के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय के मध्य आकर्षण हो गया। तो यही इसमें थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है हमने कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब 4 नंबर लिखना, चुंबक में या चुंबक के एकल ध्रुव को, चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बात मैं आपको दोस्तों पिछले वाले चैप्टर में बता चुका हूं कि चुंबक का एकल ध्रुव संभव ही नहीं है।
जिस जहां भी एकल ध्रुव की वो चुंबक हो ही नहीं सकती, क्योंकि चुंबक में हमेशा ध्यान रखना दो ही ध्रुव होंगे, एकल ध्रुव संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भले चुंबक कितनी ही छोटी ले लो या भले कितने ही लंबी ले लो, लेकिन उसमें ध्यान रखना दो ही ध्रुव होंगे, एक ध्रुव संभव नहीं है। देखिए चुंबक है तो इसके दो टुकड़े करें, ये N और ये S है, तो इसके जब दो टुकड़े करेंगे दोस्तों, ये एक हो गया, ये दूसरा, तो ये भी वापस NS हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कितने भी टुकड़े करो मैसेज में दो ही ध्रुव होंगे, एक ध्रुव संभव नहीं है। तो यही बात लिखनी है इसमें 4 नंबर में कि चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। 5 नंबर लिखना, चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ रखने पर उसमें प्रेरण द्वारा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ये 5 नंबर हो गए। 6 नंबर लिखना दोस्तों, प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की निश्चित पहचान होती है। प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की निश्चित पहचान होती है। नीचे लिखना दोस्तों, नीचे लिखना दोस्तों 7 नंबर में प्रभावी लंबाई, ऐसे लिखिए, फिर इसमें आगे लिखना प्रभावी लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों ध्रुव हैं तो इनके बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई के नाम से प्रदर्शित करते हैं। आपको एग्जाम्पल प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं। अगला 8 नंबर लिखना दोस्तों, चुंबक के, या आप 8 नंबर में लिख लेना पहले, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इसमें लिखना। अब चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई का गुणनफल चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एन से। चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई का गुणनफल, ध्रुव प्रबलता बोले तो स्मॉल एम, और इसकी लंबाई का क्या दोस्तों गुणनफल, तो इसकी लंबाई, इनके बीच की लंबाई कितनी है? 2L। यही क्या होता है दोस्तों? हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो ये 8 नंबर पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे चुंबकीय या धन चुंबकीय या क्षण चुंबकीय कुछ गुण थे, वो हो गए दोस्तों। तो इनके बारे में आप एक बार फिर से घर से पढ़ के आना कि क्षण चुंबक या धन चुंबक होती क्या है और ये इसके गुण क्या क्या हैं। तो यदि आपको इसके 8 गुण मैंने आपको लिखाए, ये सारे गुण आपको अच्छे से समझ में आ गए तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। आज क्लास में इतना है दोस्तों, इसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे बाकी चैप्टर के बारे में। और दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट्स है वो यदि जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।